हेलो दोस्तों, एने हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों सुनिए आज की भूतिया कहानी। तो बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। मेरा नाम सुरेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी पान की दुकान चलाते हैं और मैं कॉलेज के पहले साल में हूँ। बचपन से ही मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। हमारे पड़ोसी के बेटे विशाल के साथ मैं हमेशा क्रिकेट खेलने जाया करता हूँ। लेकिन 2 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसी अजीब घटना हुई जिसके कारण मैं काफ़ी सदमे में आ गया था। मैं और विशाल दोपहर में घर के पास एक मैदान में खेलने जाने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि हमारे साथ कोई और भी चल रहा है जो ठीक हमारे पीछे है। मैंने फौरन पलट के देखा तो कोई भी नहीं दिखा। मुझे लगा ये मेरा भ्रम होगा, लेकिन आगे बढ़ने पर विशाल को भी ठीक ऐसा ही लगा, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो और हमें दिख ना रहा हो। मैदान में दूसरे दोस्तों के साथ हम मिलकर मैच खेलने लगे। हमारी पहले फील्डिंग आई तो झट से मैंने बाउंड्री का स्थान चुन लिया। खेल शुरू हुआ। गेंदबाजी विशाल कर रहा था। तभी मुझे विशाल के साथ एक और लड़का उसके पीछे पीछे घूमता दिखाई देने लगा, जिसे हम जानते ही नहीं थे। वो लड़का काफी डरावना दिख रहा था और कद काठी से ऊंचा तगड़ा था। मैंने फौरन विशाल को आवाज लगाई कि तेरे पीछे देख कौन है। विशाल मुझे देखकर उल्टा जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसने भी मेरे पीछे किसी पहाड़ी लड़के को खड़ा देखा था। सारे लड़के हम दोनों पर चिल्लाने लगे क्योंकि वो सब खेल शुरू करना चाहते थे। हम ये घटना अनदेखी करके खेल में व्यस्त हो गए, लेकिन घर लौटते समय हम दोनों के हाथ पांव डर से कांप रहे थे और हम दोनों को ये महसूस हो रहा था कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। लेकिन हम दोनों में से किसी ने मुड़कर पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। विशाल अपने घर चला गया और मैं अपने घर आकर खाना खाकर सो गया। रात में मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरा बल्ला हवा में झूल रहा है और मेरे कमरे के कोने में वही डरावना पहाड़ी लड़का मुझे देख रहा था। मैं तो डर के मारे रोने लगा। वो लड़का मुझे बोला कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, बाहर आओ, मेरी बैटिंग बाकी है। मैं बिस्तर से हिला ही नहीं, फटी आंखों से उसे देखता ही रह गया। उसने फिर वही शब्द गुस्से में दोहराए। इस बार पलंग पर लेटे लेटे ही मेरी चीख निकल गई। पूरा घर जाग गया और वो लड़का गायब हो गया। अगले दिन विशाल मुझे मिला तो उसने भी मुझे कहा कि मैंने भी उसी लड़के को अपने घर में देखा है, जो मैदान में ठीक बाउंड्री पर उसे मेरे पीछे खड़ा हुआ दिखा था। ये बात हमने अपने परिवारों को बताई, लेकिन दोनों परिवार हमारा मजाक उड़ाने लगे और हम मस्ती कर रहे हैं ऐसा बोलने लगे। आगे चलकर उन दोनों लड़कों का आतंक बढ़ने लगा। वो लड़के हमें रोज दिखने लगे और स्कूल आते जाते, खेलने आते जाते हमारे पीछे आने लगे। और अब तो उन्होंने हमें पीछे से हल्के हल्के धक्के भी देना शुरू कर दिया था। मैं और विशाल दोनों खौफ में जी रहे थे। हमने खेलने जाना भी छोड़ दिया और पूरा दिन घर पर बिताने लगे। ये सब देखकर हमारी तकलीफों पर घर वालों ने ध्यान देना शुरू कर दिया। उन दिनों मेरी नानी
कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रहने आई थी। नानी ने विशाल के मम्मी पापा और विशाल को हमारे घर बुलाया और मेरी मम्मी पापा को भी समझाया कि मुझ पर और विशाल पर किसी लड़कों की भटकती आत्माओं का साया हो सकता है, जिसे मुझसे और विशाल से दूर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नानी ने मुझे और विशाल को घर के आंगन में बैठाकर हमारे ऊपर से नींबू और हरी मिर्च 7 बार घुमाकर नज़र उतारी और हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र बोलकर पवित्र गायत्री मंत्र वाला जाल हमें पिलाया। उस दिन के बाद कभी भी ना तो मुझे वो लड़का दिखा और ना ही विशाल को वो दूसरा लड़का दिखा। मेरी नानी ने हमारी तकलीफ दूर कर दी। कुछ दिन बाद हमें पता चला कि वो दोनों भटकते लड़कों की आत्मा हैं। खेल खेल में हुए झगड़े के गुस्से में उन दोनों लड़कों ने मिलकर धोखे से मैदान के पास मौजूद बावली में एक मासूम लड़के को धक्का दे दिया था और अपनी इस करतूत का पता चल जाने पर डर के मारे उन दोनों ने भी उसी बावली में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तब से उनकी आत्माएं भटकती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में।